नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करेंगे जो 20वां विषय है वेद व्यास के महाभारत का कर्ण की अस्त्र शिक्षा और श्राप के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार उन्होंने अस्त्र विद्या सीखी और उनको क्या श्राप भी मिला था। तो शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो शुरुआत करते हैं। पांडव और कौरवगण जो है उन्होंने द्रोण से ये विद्या सीखी, पर कर्ण सुतपुत्र होने के कारण द्रोण ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था पूरी तरह से। और उस समय महायोद्धा परशुराम को ही सबसे श्रेष्ठ गुरु माना जाता था। द्रोण से भी ऊंचे पद के थे, वो सबसे श्रेष्ठ गुरु उन्हें माना जाता था, पर वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। पर गंगा के अनुरोध के कारण भीष्म उनसे विद्या प्राप्त कर पाए थे। और महेंद्रगिरी में परशुराम आश्रम में रह रहे थे और कर्ण वहां पर अपने आप को ब्राह्मण का परिचय देकर वहां पर रहने लगे, उनसे शिक्षा करने लगे। और परशुराम प्रसन्न होकर भी उन्होंने उनको अस्त्र शिक्षा दिया और परशुराम से उन्होंने ब्रह्मसर आदि बहुत दिव्यास्त्र भी लाभ किए। और एक दिन परशुराम आराम से कर्ण के जांघ पे उनका सिर स्थान देकर वो सो रहे थे, और उसी समय एक भयंकर एक कीट आया और उनके जांघ को वो काटने लगा। और बहुत कष्ट होने पर भी गुरु परशुराम का जो निद्रा है वो भंग ना करने के लिए कर्ण वहीं पर सब कुछ सहकर बैठे रहे। और परशुराम और रक्त बहने लगा उनके जांघ से। और कुछ समय बाद परशुराम उठे तो उन्होंने देखा बहुत जो रक्त है वो वहां पर गिरा हुआ है। और कर्ण ने कहा कि ये कैसा हुआ है, कैसे ये सब हुआ। तो शिष्य के इस भाव पर वो प्रशंसा न करके उन्होंने सीधा उनसे क्रोध से पूछा कि तुम कौन हो, मुझे ठीक रूप से कहो। ये कोई ब्राह्मण ऐसा कष्ट नहीं सह सकता, ये सिर्फ एक क्षत्रिय ही कर सकता है, और मुझे सत्य कथा कहो। कर्ण ने कहा कि वो एक सूतपुत्र है और धनुर्विद्या शिक्षा करने के लिए उन्होंने परशुराम से झूठी बात बोली है। तो परशुराम ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया कि हे सूतपुत्र, तुमने इस प्रकार से मुझसे अस्त्र विद्या शिक्षा किया है, इसलिए जब तुम्हें सबसे जरूरत होगी अपने मंत्रों की, अपने अस्त्रों की, उसी समय ही इन अस्त्रों का मंत्र तुम्हें स्मरण नहीं होगा उसी समय। और इसके बाद कर्ण एक दिन उनके अस्त्र का अभ्यास कर रहे थे, और उस समय असावधानता के कारण एक ब्राह्मण के एक गया को उन्होंने तीर मार दिया। और ब्राह्मण ने यह श्राप दिया कि जो प्रसिद्ध योद्धा होने के कारण भी तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए जब तुम अपने प्राण को तुम त्याग कर तुम अपने शेष युद्ध में जाओगे, उसी समय तुम्हारा जो रथ का जो पहिया है वो मिट्टी में घुस जाएगा और घुसते जाएगा और तुम उसे निकाल नहीं पाओगे। और कर्ण ने जितना भी क्षमा मांगा उन्होंने कुछ नहीं सुना। और अस्त्र परीक्षा के समय कर्ण का श्रेष्ठता जो देखकर इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को रक्षा करने के लिए सोचा, और उन्होंने कर्ण के पास जाकर उन्होंने उनके कवच कुंडल मांगा। और ये कवच कुंडल कर्ण के जो शरीर का जन्म से ही अंश था, पर और जब तक ये उनके शरीर में था तब तक उन्हें युद्ध में कोई मार नहीं सकता था। और ये कवच कुंडल मांगने से पहले सूर्य ने कर्ण को आकर पहले से ही सूचित कर दिया था कि इंद्र तुमसे कवच कुंडल मांगने आएंगे, तुम मत देना। पर कर्ण महादानी होने के कारण उन्होंने उनका रक्षा कवच दिया। और इंद्र ने कहा कि मैं इंद्र हूँ और तुम्हें जो वर मांगना है मांगो। तो कर्ण ने कहा मैं जानता हूँ आप इंद्र हैं, और मैं अगर आप कोई ऐसा वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा शक्ति दीजिए जो वज्र की तरह बहुत तेज हो और कोई भी शत्रु इससे रक्षा नहीं पा पाएगा। इंद्र ने कहा ठीक है, मैं वो शक्ति तुम्हें देता हूँ, पर इसे एक बार प्रयोग करने के बाद ये फिर से मेरे पास लौट आएगा। मतलब एक बार शत्रु का प्राण लेने के बाद ये मेरे पास फिर से लौट आएगा। और ये शक्ति कर्ण अर्जुन के लिए रखे थे, पर युद्ध में भयंकर परिस्थिति होने के कारण उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच के खिलाफ ये अस्त्र प्रयोग किया था। तो ये था जो 20वां विषय कर्ण के अस्त्र शिक्षा के बारे में।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।